क्वेश्चन नंबर 12, कल 11 तक हो गए थे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2, अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, दो के फैक्टर नहीं हो रहे। अब जिसके फैक्टर नहीं होते हैं तो उसमें क्या लगता है, मूल सूत्र लगता है, ठीक है। अब मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, इसे धराचार का सूत्र भी बोलते हैं और ये मूल सूत्र भी होता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें a और b और c के मान चाहिए, ठीक है, हमारे वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से a का मान निकालेंगे। तो a बराबर देखो x के गुणांक में कोई नंबर दे रहा है, नहीं दे रहा, तो x के गुणांक में कोई नंबर नहीं है, तो वहां पर क्या मानते, 1। तो a बराबर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 हो गया। अब x के गुणांक में आप देखो यहाँ से b बराबर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, चिन्ह सहित प्लस का है तो 4, प्लस लिखा नहीं जाता। अब c का मान क्या है, ये 2। अब ये a b c ये वैल्यूज जो हमको मिली हैं मान में, उन मान को हम इसमें रखेंगे सूत्र में, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस b है, तो b का मान कितना, 4, तो माइनस का 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान 4, तो 4 का वर्ग माइनस इधर ये 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में 4 का वर्ग 16 हो गया, इसका गुणा करो, 4 दूनी 8 अपॉन 2। तो देखो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 ही बचेगा, 16 में से 8 गए, 8 बचा और नीचे 2। अब देखो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो 2 का जोड़ा बनेगा, 1 बन गया, 1 बाहर आ जाएगा। तो देखो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, तो अंदर 1 ही तो बचेगा, 2 अपॉन 2। अब देखो 2 का भाग जा रहा सब में, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, यहाँ भी 2 का जा रहा है, तो 2 का भाग, तो x बराबर 2 का भाग देते हैं, यहाँ माइनस 2 बचेगा और प्लस माइनस यहाँ से ये 2 हट जाएगा, तो अंडर रूट 2 ही बचेगा और यहाँ से ये भी 2 हट जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो x बराबर, तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। 2 धन विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं, क्या विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। हमारे धन विषम पूर्णांक और उनके वर्गों का योग 290 दे रहा है, उनको ज्ञात करना है, ठीक है। तो विषम क्या होता है, मैंने बताया था, ठीक है, विषम या तो खुद का भाग जाएगा, जैसे 3 है तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा, या 1 से भाग जाएगा, ठीक है, वो संख्या जो या तो स्वयं से कटेगी नहीं तो 1 से कटेगी, ठीक है, वो विषम कहलाती है, ठीक है, माने 2 का भाग नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। तो देखो माना पहली विषम संख्या टू एक्स प्लस 1 और दूसरी विषम संख्या टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये हमने क्यों मानी है, अब देखो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 का गुणा करेंगे 2 में, क्या बार 2 और 1 3, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 और 3 5, दोनों विषम संख्या है। अब कह रहा इन दोनों का वर्ग, देखो
उनके वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो देखो 2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 3, दोनों का वर्ग कर दिया। इनके वर्ग का योग, वर्ग हो गया, दोनों का योग भी हो गया, कितना है 290। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगाओ, देखो a का मान ये है, b का मान 1 है, तो इसका वर्ग करेंगे दोनों का, 2x का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। देखो एक 2 तो ये सूत्र वाला आ गया, ठीक है, a का मान आ गया 2x और b का मान आ गया 1, ऐसे ही इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3 का वर्ग 9 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 2x बराबर 290, ठीक है। देखो 4x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर माने 8x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4x और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, तो 12x ये हो गया और 4x 12 और 4 16x, ठीक है। अब 9 और 1 10, ठीक है, प्लस का 10 और ये जरा के माइनस के 290 बराबर 0। तो देखो 8x स्क्वायर प्लस का 16x और 290 में से 10 गए तो कितना होता 280, ठीक है। अब देखो 8 का भाग जा रहा है, प्रत्येक पद में 8 का भाग जा रहा है, ठीक है, प्रत्येक पद में 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग इसमें देंगे तो देखो यहाँ 8 का भाग देंगे तो 8x x स्क्वायर प्लस इसमें 8 का भाग देंगे तो 2x बचेगा, क्यों 8 दूनी 16, इसमें 8 का भाग देंगे, देखो 8 तिया 24, 4 बचे 40 हो गए, 8 1 40। अब ऐसे गुणनखंड करो 35 के, ऐसे खंड करो कि 2 आ जाएं, ठीक है, 7 पन्ना 35 माने 7 का बड़ा 5वां, 7 पन्ना 35 और 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, ठीक है। तो इधर करेंगे इसको, तो देखो x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 5x और माइनस के 35 बराबर 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक x बचा, अब x से x कटा 7 बचे, यहाँ -5 कॉमन ले लेंगे। अब -5 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है 35 में, इसलिए हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो 5, अब देखो यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x बचा, -5 का भाग देंगे माइनस के 35 में, तो माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, और 5 से 7 बार बराबर 0। दोनों स्टेप सेम है। yes, sir. तो देखो x प्लस 7 और x माइनस 5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखो x बराबर क्या आ गया 5, प्लस वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। अब पहली संख्या यहाँ लिखे, पहली संख्या क्या होगी 2 इंटू एक्स के स्थान पर 5 प्लस 1, देखो 5 दूनी 10 और 1 11, और दूसरी संख्या 2 इंटू 5 माने 2 गुणा 5 प्लस के 3, ठीक है, 2 गुणा 5 प्लस 3 बराबर, देखो 5 दूनी 10 और 3 13, दोनों विषम है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 11 में 11 का ही भाग जाएगा, ठीक है, और 1 का भाग जाएगा, 13 में 13 का ही भाग जाएगा और 1 का जाएगा, माने दोनों संख्याएं विषम है। यही हमें ज्ञात करना था, यही पूछ रहा था, उन दो क्रमांक धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करना। ये हमारे धन विषम पूर्णांक ये हो गए, ठीक है, हमारे ज्ञात हो गए, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4E का, ठीक है। देखो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई
चौड़ाई से दोगुनी हो, माने लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी होगी, माने जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, तो देखो माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है, चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है। यस सर। चौड़ाई से क्या लंबाई दोगुनी है, तो चौड़ाई हमने क्या मान ली x मीटर। ठीक है, अब लंबाई क्या मानेंगे, लंबाई 2x मीटर। ठीक है, चौड़ाई x मीटर, लंबाई 2x। क्यों? क्योंकि चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, जो चौड़ाई है उससे लंबाई दोगुनी है। ठीक है, चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, इसलिए हमने चौड़ाई मानी x और लंबाई मानी 2x। ठीक है, अब और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, इन दोनों का क्षेत्रफल। अब देखो एक बगिया बना रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई दे रहा है। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई किस में देता है, आयत में देता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, माने लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्र, अब देखो बगिया आयताकार बनेगी जिसमें लंबाई चौड़ाई दे रहा है तो वो आयताकार बनेगी। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखो क्षेत्रफल कितना दे रहा है 800। ठीक है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर क्या लगाया हमने 800। ठीक है, बराबर लंबाई कितनी है हमारी 2x, चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, अब देखो 800, ठीक है, बराबर 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 800 क्या बार कट गए बेटे, 400 बार, तो x स्क्वायर बराबर 400, माने इधर x स्क्वायर ही तो बचा। यस सर। और ये 800 से 2 से ये 4 बार कट गया, 400 आ गया। ठीक है, तो अब देखो x बराबर अंडर रूट में 400, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर, इसको हम 20 गुणा 20 लिख सकते हैं, 20 का 20 में गुणा करें 400 आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2 मानते हैं, तो जोड़ा बन गया, तो x बराबर 20 आ गया, 20 मीटर, माने चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर। तो यहाँ लिखें चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2 गुणा 20, लंबाई 2x है तो 2 और x का मान रख दिया 20, कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है, माने लंबाई हमारी 40 मीटर है और चौड़ाई हमारी कितनी है 20 मीटर, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो माना पहले मित्र की आयु बराबर x, पहले मित्र की आयु क्या मानी हमने x। अब दोनों का योग कितना है 20, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 दे रहा है, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x, माने योग 20 दे रहा है तो 20 में से घटा देंगे पहले वाले की तो दूसरे की निकल आएगी। ठीक है, अब कह रहा है देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस, तो देखो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी, पहले वाले की तो होगी कितनी
x माइनस 4, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व माने x माइनस 4 हो गया पहले वाले की, और दूसरे वाले की क्या होगी 20 माइनस 1 और माइनस इसमें से 4 घटा दो, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल कितना था 48, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना 48 था, तो देखो 4x सॉरी x माइनस के 4, 20 में से 4 गए 16 माइनस x, 20 में से 4 गए 16 आ गया और माइनस का x, दोनों की आयु का गुणनफल कितना था 48। गुणा करो, अब देखो x का 16 में करेंगे तो 16x, x का माइनस एक्स स्क्वायर में तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का हो गया। अब देखो 4 का इन दोनों में करेंगे, 4 का 16 में 16 चौको माइनस के 64, अब माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। ये सारा सिस्टम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो या इसको उधर ले आओ तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x और 4x कितना हो गया 20x, ठीक है। अब और माइनस के 64, ये इधर आएगा माइनस के 48 और हो गए बराबर 0, ठीक है। माइनस का पहले तो अभी इसको और हल करें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x जोड़ो, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 1 11, माने माइनस की 112 हो गया, ठीक है, बराबर 0। माइनस का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में तो देखो एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया 20x, ये प्लस है वो माइनस है तो प्लस हो गया 112 बराबर 0। अब 112 के गुणनखंड ऐसे करो कि 20 आ जाए घटा के, ठीक है। कैसे होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 112 किसी पहाड़े में आते हैं नहीं आते। तो देखो आते हैं लेकिन गुणनखंड नहीं होंगे, क्या बार आ रहा है 7 बार और 16 और 7 जोड़ना ज्यादा हो रहा है ना, 23 है ना। हाँ तो दिक्कत है। तो यहां से वो धराचार वाला मूल सूत्र लगाएंगे तो a बराबर क्या निकलेगा बेटे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, और b बराबर माइनस के 20 और c बराबर 112, ठीक है। इतना आ गया समझ में। या अब देखो डी स्क्वायर या डी स्क्वायर लगा लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, माने हमें तो x की वैल्यू याद करनी है, ठीक है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे रखो बराबर 0, b का मान 20 तो माइनस 20 का वर्ग और माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 112 बराबर 0। तो क्या निकलेगा यहां से d बराबर 20 का वर्ग 400, 12 चौक देखो गुणा करो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो d बराबर क्या आएगा 48 ही आएगा, हाँ माइनस की 48। माने कह रहा है अब 0 से कम है या ज्यादा है, 0 से कम ही तो है, क्या लिखेंगे 48 माइनस का 0, ठीक है। अब देखो 0 से कम है, अब माइनस में आयु किसी की आती है, कोई माइनस में आता है आयु किसी की नहीं आती,